कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बढ़ते कद से मायावती बेचैन। क्या उत्तर प्रदेश में भी बसपा का आधार खिसकेगा और कांग्रेस से दलित जुड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस का निशाना, कांग्रेस का टारगेट और कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से दलितों पर केंद्रित हो गई है। कांग्रेस खड़गे के बहाने दलितों को फिर से कांग्रेस से जोड़ना चाहती है और पुराना दौर वापस लाना चाहती है। इसके लिए वो दलितों के सम्मान, उनके अधिकार और उनके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातचीत कर रहे हैं और अपने राज्यों में उनको अधिक सुविधाएं देने की प्रयास कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं और वे जमीन से जुड़े नेता हैं। बीदर से लगातार 9 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद चुनाव जीते। खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ गया है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक 2 जगह चुनाव जीता है और अब आने वाले चुनाव में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर उनकी नज़र है। कांग्रेस ने कल 30 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़े नेताओं की बैठक की और मध्य प्रदेश की राजनीति और राजस्थान की गहलोत और पायलट की लड़ाई पर भी विचार विमर्श किया। सभी जानते हैं कि राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच जो टसल चल रही है, उसका प्रभाव आगामी चुनाव पर हो सकता है। बैठक इसी को लेकर थी और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। निर्णय हुआ कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आगामी चुनाव दोनों के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये जो खड़गे का बढ़ता हुआ प्रभाव है, उत्तर भारत में क्या कमाल दिखाएगा? अब जो चुनाव होने हैं उन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? क्या दलित समुदाय कांग्रेस की तरफ झुकेगा, उससे जुड़ेगा? ये सवाल अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कांग्रेस नेता खड़गे के बढ़ते असर से दूसरा एक उत्तर भारत का महत्वपूर्ण दलित नेता चिंतित उठा है और वो नेता है मायावती। मायावती बिना किसी प्रश्न चिन्ह के उत्तर भारत की बड़ी दलित नेता रही हैं। उनका प्रादुर्भाव, उनका बढ़ता हुआ असर, उनकी सत्ता, उस सब ने उत्तर भारत के दलितों में जो चेतना, जो साहस और जो उत्साह पैदा किया, उसकी कोई मिसाल नहीं। मान्यवर काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था तो वे दबे कुचले, कमज़ोर, गरीब वर्ग की बात करते थे और उनके हक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की जो कैडर तैयार किया, जो फौज तैयार की, वो इतनी उत्साही और इतने विचारों से परिपूर्ण थी कि उसका कोई काट नहीं था। लेकिन 2007 में बहन जी ने यानी मायावती ने उस रणनीति को बदला और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ब्राह्मणों को भी पार्टी से जोड़ा। हालांकि उनका ये प्रयोग बहुत सफल रहा। उन्हें भारी बहुमत से सत्ता माने का मौका मिला, उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन 2012 में उनका ये दांव पलट गया। अब स्थिति ये है कि वे यानी बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व से के लिए जूझ रही है। मायावती उसे बचाए रखने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके कई फैक्टर हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस पर कि बहुजन समाज पार्टी का घटता हुआ आधार और कांग्रेस नेता खड़गे का बढ़ता हुआ कद, क्या इन दोनों में कोई तालमेल है? क्या मायावती खड़गे के बढ़ते असर से चिंतित हैं? उनकी कुछ बयान और कुछ बातें तो ये साबित करती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना वही दांव आजमाया। मायावती ने वही कोशिश की कि हम किसी तरह से मुसलमानों को अपने पाले में अगर ले आते हैं तो हमारी स्थिति फिर से मजबूत हो जाएगी। 17 नगर निगमों में से उन्होंने 11 पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। ये प्रयोग उनका सफल नहीं रहा। कुछ जगह उन्हें मुस्लिम वोट मिले, लेकिन वो एक भी नगर निगम में मेयर नहीं बनवा सकी, जबकि पिछली बार उनके 2 मेयर थे। इसी तरह से बागी नगर पालिका और नगर परिषद में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उन्हें मात्र 8% वोट मिला,
जबकि बसपा को 2007 में नगर निकाय चुनाव में 30% वोट मिला था। ये जो बहुजन समाज पार्टी का घटता हुआ आधार है और कांग्रेस की दलितों पर पकड़ बनाने की कोशिश, ये बहुजन समाज पार्टी को चिंता में डाल रही है। नगर निकाय चुनाव के बाद जो बसपा की समीक्षा बैठक हुई, उसमें मायावती जी ने जो कुछ कहा और जो जिस तरह से पदाधिकारियों का फेरबदल किया, वो ये साबित करता है कि वे कांग्रेस नेता पर नज़र रखे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में फेरबदल की अपने पदाधिकारियों में, बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिए। कई जगह अध्यक्ष बदले और पदाधिकारी बदले। ये बेचैनी किस लिए है? क्या वे फिर से अपने को मजबूत करना चाहती है, या दलितों को कांग्रेस की तरफ रोककर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहती है? ये आरोप इसलिए लगता है उन पर कि वो कई बार भाजपा के साथ खड़ी हुई दिखाई दी हैं। हाल ही में यानी 28 मई को नए संसद का जो उद्घाटन हुआ, उस मुद्दे पर जहां देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उस समारोह से अलग रहीं, लेकिन मायावती ने उनका समर्थन किया। वे प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की सराहना करती हैं। इससे फिर लगता है कि वे भाजपा के पाले में खड़ी हुई हैं, और जो ये कहा जाता है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसमें कोई संदेह फिर दिखाई नहीं देता। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के दलितों में पैठ बनाने के प्रयास, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए खड़गे की भूमिका और बहुजन समाज पार्टी का घटता हुआ कद, इस विषय पर होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह साबित हुआ। राहुल गांधी ने जब भारत यात्रा की थी, जब पदयात्रा की थी, तो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कर्नाटक को दिया था। हालांकि वे किसी ऐसे राज्य से नहीं गुजरे जहां कांग्रेस सत्ता में हो, वे ज़्यादातर ऐसे राज्यों से गुजरे जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। और उनका जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, जनता के बीच भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए बेईमानी, सांप्रदायिकता, इन सारे सवालों को लेकर वे जिस उद्देश्य से लोगों के बीच गए थे, कर्नाटक परिणाम ने ये साफ कर दिया कि वे सफल रहे। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा नाम है। कांग्रेस का जो चेहरा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया था, लेकिन खड़गे की छवि कर्नाटक की जनता में बहुत अच्छी है। उन्हें भूमिपुत्र कहा जाता है और भूमिपुत्र ने अपना कमाल दिखाया। दलित, SC ST का अधिकांश वोट इस चुनाव में कांग्रेस को गया, जबकि 2018 के चुनाव में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थीं, उनमें से सिर्फ 20 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। इस बार 42 सीटें कांग्रेस पाई है। ये निश्चित रूप से खड़गे का प्रभाव कहा जा सकता है। अब खड़गे की कोशिश मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर टिकी हुई है। वे चाहेंगे कि इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आए, जहां है वहां फिर से आए। कल इसको लेकर बैठक थी। खड़गे दलितों पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि वे दलितों का नाम नहीं लेते, वे समूचे समाज के विकास की बात करते हैं। उन्होंने कभी खुद को दलित नेता के तौर पर पेश भी नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ये काम कर रही है। कांग्रेस ने 2021 में पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बढ़ता जा रहा था, तब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। चन्नी दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन उनको जनता के लिए कुछ कर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत कम समय था, चुनाव घोषित हो गए। परिणाम ये हुआ कि वो नाराजगी जनता की दूर नहीं कर सके और कांग्रेस वहाँ हार गई। इसके बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी एक दलित को बनाया। खावरी जो पहले बसपा में रहे हैं, उनको प्रदेश की कमान सौंपी और अक्टूबर 2022 में खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। खड़गे दूसरे नेता हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इससे पहले बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। खड़गे का यह बढ़ता प्रभाव
उत्तर भारत की राजनीति पर क्या असर डालेगा। अगर उत्तर भारत का दलित बसपा और भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से उसमें खरगे की बड़ी भूमिका कही जाएगी। मायावती इस प्रयास में है कि अभी जो चुनाव होने हैं जिन राज्यों में, उनमें प्रमुख है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक आधार रहा है। ग्वालियर विंध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले कई चुनाव से बसपा मजबूत स्थिति में दिखाई दी है। उसके कुछ विधायक हमेशा वहां से जीतते हैं, बाकी वो दूसरे नंबर पर ज़्यादातर बसपा ही होती है। यही इलाका कांग्रेस का भी मजबूत गढ़ माना जाता है। इस विंध्य और ग्वालियर क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं, जो कांग्रेस में थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर ये विंध्य इलाका बसपा के हाथ से निकलता है और कांग्रेस के साथ चला जाता है तो ये 34 सीटों को प्रभावित करता है। बाकी राहुल गांधी जिस थोड़े क्षेत्र से यात्रा करके निकले थे वहाँ भी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर कांग्रेस अपना आधार मजबूत करती है और बसपा कमज़ोर होती है तो निश्चित है कि जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार हम 150 सीटें जीतेंगे, वो जीत सकते हैं। बसपा कई और सीटों को प्रभावित करती है। इसी तरह से राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बसपा का प्रभाव रहता है और हर बार 4-5 विधायक जीत जाते हैं। पिछली बार भी उनके 5 विधायक जीते थे, हालांकि वे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनका अपना आधार है और उस आधार को बचाए रखने की मायावती लगातार कोशिश कर रही हैं। खरगे के आने से उनकी चिंता बढ़ी है। वे एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, दलित हैं, लेकिन अपने को दलित के रूप में लोगों के सामने नहीं रखते। देखना यह है कि खरगे का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वे उत्तर प्रदेश के दलित को प्रभावित कर पाते हैं? क्या वे कांग्रेस से दलितों को जोड़ पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश को जीतना, उत्तर प्रदेश में ताकत बढ़ाना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत होना केंद्र की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हैं, अगर वहाँ कांग्रेस वापस आ जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का और खरगे का निशाना उत्तर प्रदेश होगा। अगर वे उत्तर प्रदेश में जड़ों को मजबूत कर सके तो यहाँ की राजनीति बदलेगी और निश्चित है कि कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब दलित आधार उसके साथ जुड़ेगा। वो दलित और मुसलमान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस 3 राज्यों के चुनाव के बाद उनका पूरा फोकस अगर उत्तर प्रदेश पर होता है, जिसकी की पूरी संभावना है, तो इसका नुकसान निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को होगा, मायावती का होगा। अगर कांग्रेस मजबूत हुई, बसपा कमज़ोर हुई तो मायावती का कद भी घटेगा। शायद इसीलिए मायावती की चिंता बढ़ रही है। अब देखना यह है कि मायावती इसके लिए क्या काट ढूंढती है। ये था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।